जनरल प्रॉब्लम्स इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर। नाउ सबसे पहला प्रॉब्लम है डिलेज इन गवर्नमेंट प्रोसीजर। नाउ ये जो प्रॉब्लम है ये इफ यू सी ये इंडिया के हिस्ट्री का लास्ट 70 इयर्स से प्रॉब्लम चल रहा है। सिर्फ ये है एक है कि टाइम कम होते जा रहा है। पहले तुम अपने माता पिता से पूछ लेना, तुमको बीएसएनएल का फोन, लैंडलाइन जब फोन हुआ करता था, तुमको बीएसएनएल का लैंडलाइन फोन चाहिए तो इट यूज टू टेक 5 इयर्स। बीएसएनएल फोन यूज टू टेक 5 इयर्स। तुमको फोन चाहिए, आज अप्लाई करो, 5 साल बाद मिलता था। तुमको पता है बजाज स्कूटर कितना टाइम में मिलता था? आज बुक करो तो कितने महीने या साल में मिलता था, कोई आइडिया है? आज तो जाओ तुम शोरूम में, पैसा भरो, तुरंत मिल जाता है। मैं 30-40 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तुमको पता है कितना टाइम लगता था बजाज स्कूटर मिलने में? वेटिंग पीरियड ऑफ बजाज स्कूटर वॉज 10 इयर्स। तुमने आज बुक किया, तुमको 10 साल बाद मिलेगा। ये हालत था इंडिया के बजाज स्कूटर का। लेकिन कोई कॉम्पिटिटर नहीं था देखा जाए तो, या था तो भी वेटिंग इतना था कि जो भी बनाए बिक जा रहा था। तो ये लोग क्वालिटी में इतना जैसे ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन वक्त के साथ साथ काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो इसका जो सोल्यूशन है सिंगल विंडो ही सोल्यूशन है कि भाई सिंगल विंडो एक ही जगह पे, क्योंकि डिले तो होना ही है। तुमको हर जगह पे परमिशन लेना पड़ता है, हर जगह पे रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंसेस है। इसकी वजह से फिर तो लोग बोलते हैं कि रिश्वत देना पड़ता है। यहाँ पे म्यूनसिपालिटी है, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, ठीक है ना, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, बहुत सारे कायदे, और हर जगह पे कायदे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट है तो इनकम टैक्स का पैन कार्ड लगता है, ठीक है ना। तुमको स्टेट गवर्नमेंट है तो लोकल लेवल पे जीएसटी तुमको लगना है। फिर लोकल एरिया में गुड जब आता था तो ऑक्ट्रॉय लगता था, लेकिन अभी वो इम्पोर्टेंस कम हो गया है, ठीक है ना। कितने सारे गवर्नमेंट, फिर तुमको नो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेना पड़ता है। फिर जैसे एयरपोर्ट के बाजू में बिल्डिंग्स बड़े नहीं होने चाहिए, इसलिए एयरपोर्ट के अपने कायदे रहते हैं, एयरपोर्ट के नजदीक जगह रहा तो ऐसे बहुत सारे। तुम एक बोलते ना, बिल्डिंग का एक साइज के ऊपर बढ़ा भी नहीं सकते, एयरपोर्ट के नजदीक एरिया है तो ये सब प्रॉब्लम्स है। सो ये पॉइंट नंबर 1 था। गवर्नमेंट प्रोसीजर काफी डिलेड होता है। इसका एक ही सोल्यूशन है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जितना अपग्रेडेड होगा उतना फास्ट होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल डेवलपमेंट। नाउ स्किल डेवलपमेंट में एक आईटीआई है, सुना है किसी ने आईटीआई के बारे में? यस सर। आईटीआई और आईआईटी में फर्क है। आईआईटी इंडिया का बेस्ट जो है ना टीचिंग इंस्टीट्यूशन माना जाता है। जो बोलते ना बड़े बड़े साइंटिस्ट, और जो शिव नादेला माइक्रोसॉफ्ट का, मुझे लगता है ये लोग सब कहीं ना कहीं, गूगल का हेड सुंदर पिचाई, ये तो आईआईटी या आईएम्स में पढ़े हैं, तो इंडिया का ये बेस्ट माना जाता है। लेकिन आईटीआई जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बट जिसको वर्कर बनना है और मशीन में काम करना है उधर, लेकिन अकाउंट सीखना है तो अगेन थोड़ा सब कठिनाई है। सो स्किल डेवलपमेंट के लिए इतना जरिया नहीं, क्योंकि अपना एजुकेशन सिस्टम थोड़ा रट्टा मारने वालों में से है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। फिर नेक्स्ट इज लैक ऑफ अपडेटेड टेक्नोलॉजी। इसका मैं एग्जांपल तुमको देता हूँ। आज ही मैं एग्जांपल ले रहा था। पिछले साल दैट इज 2019 में बैंक ऑफ बड़ौदा, आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा ही था वो, उसका अकाउंट हैक हो गया। मतलब कंप्यूटर सिस्टम्स हैक हो गए और अकाउंट से करीबन 180 करोड़ रुपए चले गए। उसका मतलब क्या होता है कि कुछ तो गड़बड़ी हुआ रहेगा। जब चेक किया तो पता चला वो लोग जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट का था,
लोग बोल रहे थे प्रॉब्लम क्या है फिर, लेकिन वो लोग यूज कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट एक्सपी। एक्सपी तो 20 साल पुराना सॉफ्टवेयर है। एक्सपी के बाद विस्टा आया, विस्टा के बाद विंडोज 7 आया, अभी विंडोज 10 चल रहा है। सो एक्सपी जिसका अपडेशन माइक्रोसॉफ्ट ने रोक दिया है, वो लोग वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे थे, तो हैक होना तय था। तो बोलते ना, प्रॉब्लम क्या है, लैक ऑफ अपडेटेड टेक्नोलॉजी, ये प्रॉब्लम इंडस्ट्रियल सेक्टर में है। अभी इंडस्ट्रियल सेक्टर में आज के तारीख में एक कंसेप्ट है जिसको हम सैप बोलते हैं, एसएपी, सिस्टम एनालिटिकल प्रोग्रामिंग। ये जर्मन सॉफ्टवेयर है, इंडिया का बोलते ना बड़े बड़े कंपनीज ये ऑपरेट करते हैं, बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर है। इससे परचेज सेल सब अलग अलग डिपार्टमेंट लिंक हो जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। बट ये 50 से 100 करोड़ का सॉफ्टवेयर है, पूरा इम्प्लीमेंट करने जाओ तो बड़े कंपनी में। तो अपडेटेड टेक्नोलॉजी है ही नहीं, क्योंकि इतना महंगा सॉफ्टवेयर अफोर्ड होता ही नहीं है। तो ये कारण है कि इंडिया, मतलब महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये तुम इंडिया पे भी लागू कर सकते हैं, सेम प्रॉब्लम। अपडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है, स्किल नहीं है, गवर्नमेंट के प्रोसीजर में डिलेस। और गवर्नमेंट के प्रोसीजर में डिलेस का एक और कारण है, ये जो है, अभी सपोजिटली कांग्रेस थी, कांग्रेस हट के बीजेपी आ गई, अभी बीजेपी गई वापस से कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी आ गए। सबके अपने प्रोसीजर्स अलग है, इसके वजह से भी डिले होता है। गवर्नमेंट चेंज हुआ तो डिले होता ही है। फिर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज। अभी इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज का थोड़ा सा समझना जरूरी है तुमको। ये पूरी तरीके से पॉइंट नेगेटिव नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र हैज अ लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन इंडिया, और जो रेलवे रूट है वो भी बढ़िया है। 5527 किलोमीटर का रेलवे रूट है। इनफैक्ट पूरे देश में सबसे ज्यादा इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी महाराष्ट्र में ही है, करीबन 12,909 मेगावाट जनरेट होता है। सेकंड हाईएस्ट लिटरेसी रेट है, केरला नंबर 1 पे। जो शिप के लिए पोर्ट्स है वो भी महाराष्ट्र में 48 है, जो उसमें से भी सबसे बड़ा, उसमें 2 मेजर जेएनपीटी करके पोर्ट है, जो कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इंडिया का सबसे बड़ा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एरिया वाइज इंडिया का 8% एरिया महाराष्ट्र है, 8%। सो इतना बड़ा है महाराष्ट्र, तो हर जगह आप तो रास्ते में नहीं जा सकते। तुम यहाँ से बॉम्बे तो दूर है, इगतपुरी जाओ, घोटी के साइड में रास्ता खराब हो जाता है। इनफैक्ट तुम यहाँ से सापुतारा जाओगे ना, महाराष्ट्र का जहाँ रोड खत्म होता है, गुजरात का रोड शुरू होता है। गुजरात के रोड्स बहुत अफलातून बनाए गए हैं, जबकि महाराष्ट्र के कुछ जगह पे रोड्स खराब हो जाते हैं। अब खराब हो जाते हैं तो क्या होता है, जब ट्रक रॉ मटेरियल या फिनिश गुड्स लेके उस रास्ते से गुजरता है, खड्डे ये सब रहे, तो गुड्स खराब हो जाता है ना ट्रक का। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में अपडेशन का प्रॉब्लम आता है। अभी एक महाराष्ट्र का किस्सा था, बहुत कॉमेडी किस्सा था। शायद औरंगाबाद, मुझे याद नहीं कौन सा, पर महाराष्ट्र का शायद था। वो लोग जिस दिन ना, वंश मैसेज क्यों भेज रहा है, क्या कारण है मैसेज भेजने का, मैं एक से, हाँ, तो तो जो रास्ते औरंगाबाद हैं, रीजन। जो रास्ते खराब रहे तो एक तो गुड्स डैमेज हो जाता है, ट्रक का लाइफ कम हो जाता है। अब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ। अमेरिका में जो ट्रक्स, ठीक है, मैं तुमको उसके पहले बताता हूँ, इंडिया में करीबन 85 लाख ट्रक्स है, ठीक है ना। आई थिंक टाटा सबसे बड़ा ट्रक है। अमेरिका में एक ट्रक ऑन एन एवरेज एक दिन में 800 किलोमीटर का सफर तय करती है गुड्स पहुंचाने के लिए। यही आंकड़ा इंडिया में एक दिन में, ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ, ऑन एन एवरेज, ऐसा नहीं कि कोई ट्रक ने ज्यादा है कम। इंडिया का आंकड़ा है सिर्फ 400 किलोमीटर का है। एक ट्रक ऑन एन एवरेज इंडिया में सिर्फ दिन का 400 किलोमीटर ही सफर तय कर पाती है। और उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, एक तो रास्ते खराब रहते हैं, ठीक है ना, रास्ते का प्रॉब्लम आता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट गए तो पहले ऑक्ट्रॉय, सेल्स टैक्स, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब का प्रॉब्लम आता था। फिर पुलिस पकड़ती है, उसका प्रॉब्लम आता था। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर।
अमेरिका क्यों आगे, उनके हाईफाई ट्रक्स और रास्ते हाईफाई है, तो मल्टी लेन 8 लेन हाईवेज है उनके। इंडिया के मुश्किल से 2, ज्यादा से ज्यादा 4 से 6 लेन होंगे। 8 लेन बहुत काफी कम जगह पे रहते हैं। सो इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज प्रॉब्लम है। अब नासिक पुणे एक्सप्रेस हाईवे भी लगभग हो गया, लेकिन अभी भी कुछ पट्टे हैं जहाँ प्रॉब्लम्स है, अभी तक वो सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। सो ये एक है। हाँ, टाइम कम हुआ है, तुमको शायद डायरेक्टली सिन्नर के ट्रैफिक से जाना नहीं पड़ता, वो बाईपास होके भी कर दिया है। सो 1 घंटा सेव होता है। मेरे टाइम में तुमको नासिक से मुंबई जाना हो ना, तो 5.5 घंटा लगता था। मेरा जो दोस्त है, एक दोस्त है, वो एक बार कसारा में फंस गया था। उसने बोला वो कसारा में 12 घंटे फंसे हुए थे। तुम सोचो क्या हालत हो गया था उनका। कसारा में प्रॉब्लम क्या था, एक ही छोटा रास्ता था, उधर कभी एक्सीडेंट हो गया तो मर गए, फिर तो गया। 5.5 से 6 घंटा नॉर्मल था बॉम्बे पहुंचने का। जो घाट है ना, वो जो गोल रास्ता घूम के जाता है, उस समय वही एक रास्ता था। आते समय, जाते समय नहीं, आते समय एक गोल घाट घूम के वही रास्ते से तुम जाते थे और वही रास्ते से तुम आते थे। सो 5.5-6 घंटा ऑन एन एवरेज लगता था। अभी देखो 2.5 घंटे में तुम मुंबई पहुंचते हो। क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर दिया, एक स्ट्रेट रास्ता इन्होंने बना दिया है। फिर अभी लैक ऑफ मोटिवेशन टू न्यू एंटरप्रेन्योर्स। अभी कैसे होता है कि गुड़गांव ले लो, ये गुड़गांव काफी आगे बढ़ गया, क्योंकि गुड़गांव में बहुत सपोर्ट दिया गया गवर्नमेंट ने कि चलो तुम आओ। और कभी कभार फिर 10 ईयर टैक्स हॉलिडे भी रहता है, 10 साल टैक्स भरो मत, 11वें साल से भरो, ठीक है ना। तो 5 ईयर टैक्स हॉलिडे, 10 ईयर टैक्स हॉलिडे। हरिद्वार इंडस्ट्री लेवल पे आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही था। आई थिंक मारुति कंपनी हरिद्वार में है, गुड़गांव में है, 2-3 जगह है मारुति। तो जब टैक्स बेनिफिट मिलता है तो बड़े बड़े कंपनीज वहां पे एस्टेब्लिश होते हैं। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या किया, दिंडोरी में टैक्स हॉलिडे रखा। तुम देखो आज सीग्रेम्स और सब बड़े बड़े कंपनीज जो है दिंडोरी में आ गए। तो क्वेश्चन ये है, लैक ऑफ मोटिवेशन क्यों नए एंटरप्रेन्योर्स को नहीं? क्योंकि एक तो, अच्छा, एक एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बढ़िया कॉलेज है इंडिया में। वो कॉलेज महाराष्ट्र में नहीं है, अहमदाबाद में। वो इंडिया का बेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप कॉलेज। एंटरप्रेन्योर मतलब जो धंधा शुरू करता है, जो रिस्क उठाता है, वो अहमदाबाद में है, महाराष्ट्र में नहीं है। तो लोग वो कॉलेज में जाकर एंटरप्रेन्योर मतलब नया धंधा या स्टार्टअप जिसको करना हो, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से सपोर्ट है, लेकिन गुजरात में काफी हद तक ये है। फिर अगेन प्रॉब्लम होता है पॉलिटिक्स का, थोड़ा पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस होता है। बीच में यूपी के लोग को भगा दिया गया था, तो लोग फिर डरते हैं, बोलते ना कुछ एंटरप्रेन्योर करने का, कि पॉलिटिकल प्रॉब्लम ना आ जाए। फिर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अब ऐसा होता है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का कि इन्होंने प्रोग्राम्स बनाया कि चलो गरीबों को ये मिलना चाहिए या एम्प्लॉयमेंट ये मिलना चाहिए, वो ज्यादा टिक नहीं पाता। वो सस्टेन करने के लिए उतना फिनेंस भी लगता है, गवर्नमेंटल सपोर्ट भी लगता है। अब गवर्नमेंट को स्टेट चलाना है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, वो थोड़ी हर जगह पे कंपनीज को हर बार थोड़ी सहारा दे सकते हैं। तो इसलिए थोड़े डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पे कमी हो जाती है कई बार, क्योंकि उनका भी सही है सोचना कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जवाबदारी है देश का रोजगारी की। तो यहाँ पे होता है। और रीजनल इम्बैलेंस बहुत है। तुम देखो रीजनल इम्बैलेंस कैसा है। तुम मुंबई मुंबई पुणे, नागपुर, इंदौर और नासिक पकड़ लो, ये सारे के सारे काफी हद तक एडवांस्ड है। तुम इधर चले जाओ, औरंगाबाद भी इसमें आता है, बीड़, हिंगोली, ये सब जगह जाओगे ना, तुमको लगेगा तुम गांव में आ गए। करजत भी अभी तो डेवलप हो गया, लेकिन बीड़, हिंगोली, उस्मानाबाद, लातूर, सिन्नर सिन्नर तो अभी डेवलप हो गया, संगमनेर भी इतना नहीं डेवलप हो पाया है। मालेगांव की हालत देखो। तो बोलते हैं ना रीजनल इम्बैलेंस, मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर ये काफी डेवलप हो गए। स्मार्ट सिटी का भी दर्जा नासिक को मिला, तभी और डेवलप होगा, लेकिन बाकी बहुत सालों से वैसे का वैसे ही है। तो रीजनल इम्बैलेंस मतलब कुछ सिटीज बहुत आगे हैं, कुछ सिटीज बहुत पीछे हैं। वैसे ही स्टेट इम्बैलेंस होता है, महाराष्ट्र गुजरात बहुत आगे है, यूपी बिहार बहुत पीछे है। तो ये इंडस्ट्री का प्रॉब्लम है महाराष्ट्र का। सर वो कॉलेज कौन सा है अहमदाबाद का? एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो टाइप करना कि
मास्टर्स इन एंटरप्रेन्योरशिप इन अहमदाबाद। वो बहुत बढ़िया है, कॉलेज है, बहुत अच्छा है। मेरे कुछ स्टूडेंट ने किया ना, बहुत तारीफ की है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।